जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि यहाँ पे जो भी आपके इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने नाउन का यहाँ पे कंप्लीट वीडियो अपलोड किया, उसमें नाउन के जितने भी कंसेप्ट और क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को 50 क्वेश्चंस के जरिए उन सभी कंसेप्ट को हमने देखा। और इस वीडियो में यहाँ पे प्रोनाउन को करने वाले हैं। कंप्लीट प्रोनाउन से रिलेटेड जितनी भी कॉमन एरर बनती है, यहाँ पे कंसेप्ट भी बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो इन सभी को यहाँ पे देखने वाले हैं इस वीडियो में, और उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो यदि नाउन वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए, और जल्द से जल्द इस वीडियो को भी यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे फास्ट रूप से। तो दोस्तों, यहाँ पे भाई एक शिकायत आपसे रहती है कि आप जो है वीडियोज़ को भाई शेयर नहीं करते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो पे आप जाके देख सकते हो चैनल पे, जो इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग वीडियोज़ आती हैं जो कि आपके लिए इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहती एग्ज़ाम के लिए, उस वीडियोज़ को आप बहुत ही ज़्यादा देखते हो। लेकिन जो स्टडी की वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई जाती है उसको भाई आप कम भी देखते हो और शेयर भी नहीं करते हो। तो बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ शेयर भी कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हम इन सभी एरर्स को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, और ये प्रोनाउन की एरर है। और ये जो बुक है वो इस बुक का नाम है द मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, तो वहाँ से जाके आप इसकी पीडीएफ भी लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज़ एंड अलाउंस फॉर इटसेल्फ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये कंपाउंड यहाँ पे नाउन है। तो ये क्या है, प्लूरल नाउन है। तो इसके लिए क्या होगा, जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल आएगा। इटसेल्फ की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा देम सेल्व्स। तो देम सेल्व्स हो जाएगा यहाँ पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट। तो देखिए, माई क्या होता है, ये जो पजेसिव प्रोनाउन है ये माई आई के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यू एंड आई, यानी कि दो दिया है। तो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए यहाँ पे होगा ओवर, यानी कि तुम्हारा और हमारा। यू एंड आई हैव डन ओवर वर्क, यानी हमारा काम कर चुके हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से कुछ सेंस लेके भी आप इन क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, हिज सॉरी हिज इफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। देखिए, यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो इफर्ट्स से है, न कि हिज से। तो यहाँ पे जो उसका जो प्रयास है वो क्या है, वो सक्सेस के लिए उसके प्रयासों से ज़्यादा है। मोर देन योवर्स, यहाँ पे एस का यूज होगा जो बताएगा इसके इफर्ट्स के बारे में, यानी कि जो तुम्हारे प्रयास हैं उससे ज़्यादा उसके प्रयास है। हिज इफर्ट्स, तो यहाँ पे भी हो जाएगा योवर्स, यानी कि इसके भी इफर्ट्स। तो कंपैरिजन यहाँ पे समान चीज़ों में होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। Every teacher and every student of this college is determined to do their best for the glorious prospect of the college। तो देखिए, ईच एंड एवरी से जुड़ के जब दो यहाँ पे नाउन आते हैं तो जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर आती है, यहाँ पे दिया है। और जो प्रोनाउन होता है वो भी सिंगुलर आता है। ईच एंड एवरी जब भी आपको दिखे तो नाउन और वर्ब यहाँ पे सिंगुलर, सॉरी प्रोनाउन और वर्ब सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे देखिए, देयर की जगह क्या हो जाएगा, हिज। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी के साथ सिंगुलर यहाँ पे प्रोनाउन आता है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंसल्ट टू जॉइन द मीटिंग। तो सबसे पहले तो जो चांसलर है इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिए, क्योंकि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में पूछी जा सकती है। चांसलर होता है CHANCERR, चांसलर। तो देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, दो चीज़ों को यहाँ पे दो नाउन्स को एंड से जोड़ दिया हो। तो जब दो नाउन्स को एंड से जोड़ दिया हो तो वो प्लूरल हो जाते हैं। यहाँ पे वर्ब सही दिया है प्लूरल, लेकिन यहाँ पे जो प्रोनाउन दिया है वो गलत है। ये हिज है जो कि सिंगुलर के लिए यूज होता है, यहाँ पे होगा देयर, यानी कि प्लूरल के लिए प्रोनाउन यूज होगा देयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। तो देखिए दोस्तों, जब भी एंड से वस्तु और व्यक्ति, जब भी एंड से वस्तु और व्यक्ति जोड़ दिया जाए, यहाँ पे दिया है एवरीबडी
एंड एवरीथिंग। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है हमेशा दैट आता है, THAT। यहाँ पे देता द पर्सन और द थिंग, यानी कि पर्सन प्लस द पर्सन के साथ एंड और फिर यहाँ पे दूसरी थिंग दे दी जाए, यानी कि वस्तु, व्यक्ति और वस्तु। यहाँ पे व्यक्ति की जगह एनिमल भी हो सकता है। तो एनिमल प्लस यहाँ पे जो थिंक है, वस्तु है, जब एक साथ आए तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो डैट का यूज किया जाता है। तो इसे आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, जब सजीव और निर्जीव दो एक साथ एंड से जुड़ के नाउन आए और उसमें रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में दिया हो तो वो हमेशा दैट आता है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। तो देखिए टू यहाँ पे बात कर दिया है दो लोगों की, तो दो के लिए नन का यूज नहीं किया जाता है, दो के लिए नीदर का यूज किया जाता है, NEITHER, नीदर भी बोलते हैं नाइदर भी बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, ईच ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग। तो ये नो एरर है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। He prostrated before his master who had returned from London after a year। तो देखिए he prostrated, इसके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो ये तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं है। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एब्सेंट, ABSENT, एब्सेंट प्रेजेंट इंट्रोड्यूस बिजी अवेल ऑफ, ये जो यहाँ पे है इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। एब्सेंट प्रेजेंट इंट्रोड्यूस बिजी अवेल ऑफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन आई। तो यहाँ पे होगा आई, क्यों होगा आई वो देखिए, मी नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केज है मी। तो देखिए दोस्तों जब भी आपको देन दिया जाए सेंटेंस में, यानी कि कंपेरिजन किया जाए, तो आप क्या ध्यान दीजिएगा कि जो कंपैरिजन होता है वो समान का समान के साथ होता है। ही का जो कंपैरिजन है ये क्या है, सब्जेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव नाउन क्या होगा, आई, न कि मी। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव नाउन है। तो सब्जेक्ट का जो कंपैरिजन है वो सब्जेक्ट के साथ होगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ होगा, बस ये याद रखिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द 5 ब्रदर्स are at daggers down, so they feel it below their dignity to talk to each other। तो देखिए each other का यूज दो लोगों के लिए किया जाता है और one another का यूज दो से ज़्यादा लोगों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे 5 की बात कर दिया शुरुआत में ही, 5 ब्रदर्स, तो यहाँ पे होगा one another। 13 नंबर क्वेश्चन है, वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड्स। तो देखिए जब भी यहाँ पे वन दिया जाए तो वंस यहाँ पे इसका प्रोनाउन बनेगा, वंस, WONES, वंस। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द क्रिमिनल विच वॉज चेंज्ड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वॉज टेकिंग हिम टू जेल। तो देखिए यहाँ पे बी पार्ट में दिया है विच, तो विच की जगह यहाँ पे क्या होगा कि जो है विच की जगह यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। किस लिए, क्योंकि यहाँ पे विच के बाद क्या दिया है, वर्ब दिया है। तो जब भी यहाँ पे वर्ब दिया जाए तो सब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो यहाँ पे होगा हु वाज चेंज्ड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, everybody who was working in that office gave a day's pay as their contribution to the dependents of Dr. Shanu who had died on duty। तो देखिए everybody, तो everybody क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको थोड़े पहले क्वेश्चन पे, ईच एंड एवरी जब भी दिया जाए सेंटेंस में तो जो भी यहाँ पे प्रोनाउन होता है हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ पे क्या दिया है, देयर, तो देयर की जगह हो जाएगा हिज कंट्रीब्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस। तो देखिए एब्सेंट के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। यहाँ पे दिया है देमसेल्व्स, लेकिन ये यहाँ पे गलत है देमसेल्व्स। क्यों गलत है? क्योंकि एज वेल एज से जुड़ के जब दो यहाँ पे सब्जेक्ट आते हैं तो जो यहाँ पे प्रोनाउन आता है और जो वर्ब आती है वो पहले वाले यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो द ऑफिसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा हिमसेल्फ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू और फार बेटर देन हिम। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यू की जगह यहाँ पे जो यू है उसका कंपैरिजन करता है किससे? हिम से। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का यूज होगा ही। यू आर फार बेटर देन ही। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है ही इंट्रोड्यूस्ड टू द सिनेमा टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी। तो देखिए दोस्तों इंट्रोड्यूस अभी मैंने बताया एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, अवेल ऑफ, इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो ही सो क्या होगा यहाँ पे? ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? द प्लेयर्स whom we have selected for our team are young and ambitious। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दिया है whom we। तो देखिए जब भी आपको ये कन्फ्यूजन हो कि who आएगा या whom आएगा तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वर्ब काउंट कर लेनी है और सब्जेक्ट काउंट कर लेने हैं, यानी कि वर्ब और सब्जेक्ट बराबर होने चाहिए। तो द प्लेयर यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद वी यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट दिया है। तो यहाँ पे वर्ब देखिए कितनी वर्ब दी है। तो वर्ब यहाँ पे दी है हैव सेलेक्टेड, एक वर्ब है। फिर उसके बाद दिया है आर, यंग एंड एम्बिशियस। तो दो वर्ब दिया है और दो सब्जेक्ट दिया है, इसलिए यहाँ पे और किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो होम यहाँ पे सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पे द गेस्ट एक सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वी यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे और वर्ब यहाँ पे काउंट करते हैं। तो वर्ब देखिए वर टॉकिंग एक वर्ब हो गई, हैव कम दूसरी वर्ब हो गई, आर माई ब्रदर्स इन लॉ तीसरी वर्ब हो गई। तो तीन वर्ब है और दो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पे एक और सब्जेक्ट की ज़रूरत है जो कि होम को हटा के हु हो जाएगा, जो कि सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? हु आर माई ब्रदर्स इन लॉ, यानी द गेस्ट हु आर माई ब्रदर्स इन लॉ वी वर टॉकिंग अबाउट, यानी हम उनके बारे में बात कर रहे थे। तो इस प्रकार से सेंटेंस रीअरेंज हो जाता है। लेकिन आपको जब सेंटेंस में देखना हो कि यहाँ पे हु आएगा या हुम, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि सब्जेक्ट में टेंस, जो सब्जेक्ट हैं सेंटेंस में और जो वर्ब है उनको काउंट कर लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर कैरियर। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पॉसिबिलिटी यदि प्रोनाउन से क्वेश्चन बनता है तो 99% आपका रिलेटिव प्रोनाउन से ही क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए नन आपका दिया है, तो जब भी एंटीसीडेंट दे नन यानी कि पूर्ववर्ती शब्द, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है डेट आता है। तो कुछ वर्ड्स हैं ध्यान दीजिएगा। यदि वाक्य में आपको सेंटेंस में यदि वाक्य में द ओनली समथिंग ऑल, यदि वाक्य में आपको दे द ओनली समथिंग ऑल एनीथिंग एवरीथिंग, इस प्रकार से दिया जाए तथा नन भी यहाँ पे इनमें से एक है। द ओनली सम ऑल समथिंग एनीथिंग एवरीथिंग नन। तो जब भी आपको इस सेंटेंस में दिया जाए तो जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो दैट आता है। इसी के साथ जब आपको सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दी जाए तो भी यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है फिर भी डेट आता है। और इसी के साथ साथ जब आपको वस्तु और व्यक्ति एंड से जोड़े जाए तो भी रिलेटिव प्रोनाउन डेट आता है। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं दैट की। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? 23 दिस इज द सेम डॉग
विच बार्कड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिडंट बाइट हिम। तो देखिए द सेम, अभी मैंने बताया यदि वाक्य में द ओनली, सम, ऑल, समथिंग, एनीथिंग, सॉरी मैं इसको यहाँ पे भूल गया था, अभी बताना। तो देखिए यदि वाक्य में आपको द ओनली, सेम, यदि वाक्य में द ओनली, सेम, ऑल, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नन दिया जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डैट आता है। यहाँ पे विच दिया है, इसको उठा के दैट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है whom ever comes late will not be allowed to mark his persons in the register। तो देखिए whom ever और एक होता है whoever। तो देखिए whoever सब्जेक्ट का काम करता है और whom ever यहाँ पे सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। तो जो शुरुआत होती है वो सब्जेक्ट से होती है सेंटेंस की, तो इसलिए यहाँ पे होगा whoever न कि whomever। तो ये ध्यान रखिएगा whoever शुरुआत में आता है, whomever लास्ट में। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, द ओनली बुक विच यू कैरी इज योर बैग इन डिमांड नाउअडेज। तो देखिए द ओनली, मैंने अभी बताया था आपको, द ओनली, सेम, ऑल, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नन का यूज दिया जाए तो वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन डैट आता है। यहाँ पे क्या आएगा, डैट आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, सच इज ए सी इज सच ए ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सपेक्टेड। देखिए सच के साथ हमेशा एज आता है, यहाँ पे दैट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एज आएगा, ए एस। सच एज इनका पेयर चलता है, सच एज जैसे नॉट ओनली बट आल्सो का चलता है, इसी प्रकार से सच का एज के साथ चलता है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, सच ए सेक्रीफाइजिंग मैन एज हैज कम विंस ओवर सिंपैथी एंड एडमायरेशन। देखिए इसमें नो एरर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, एनी ऑफ द टू पिक्चर्स। तो देखिए टू पिक्चर्स की बात कर दिया, तो जब भी दो की बात हो तो एनी का यूज नहीं किया जाता है, वहाँ पे होगा या तो आइदर होगा या नाइदर होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, नीदर ऑफ, यानी कोई भी नहीं, नीदर ऑफ द टू पिक्चर्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम इज डेक्सटीरियस इन पेंटिंग्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एवरी अकेला नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, एवरी के साथ क्या होता है, एवरी वन आता है, एवरी वन, तब ये यहाँ पे सही होता है, नाउन का काम करता है। एवरी वन ऑफ द 5 चिल्ड्रन बिल्कुल सही है, और यहाँ पे आप इसे एवरी को हटा के ईच ऑफ भी लगा सकते हो, फिर भी सही है। ईच ऑफ भी सही है और एवरी वन भी सही है, लेकिन एवरी अकेला नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो आउट बट हिज फादर डिड नॉट गिव इट। यानी कि इट यहाँ पे प्रोनाउन आएगा किसके लिए, परमिशन के लिए, यानी उसे परमिशन नहीं दी गई, डिडंट गिव इट। 31 नंबर क्वेश्चन है, यू एंड आई। तो देखिए सब्जेक्ट कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बन सकता है, तो माई सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई, यानी कि यू एंड आई, तुम और मैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है, दे हु आर इन दिस रूम। तो देखिए शुरुआत में ही आपको पकड़ में आना चाहिए दे, तो दे कभी भी यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बन सकता किसी भी सेंटेंस का, दो जाएगा यहाँ पे, दोज हु आर इन दिस रूम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन क्या है, दे आल्सो हेल्प द पुअर हु रियली सिंपैथाइज विद देम इन द मोमेंट ऑफ डिस्ट्रेस। तो नो एरर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन क्या है, ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई। तो देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस अरेंजमेंट की गलती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ही सेंट पटना ऑल द फर्नीचर्स। तो यहाँ पे इस प्रकार से कुछ अरेंजमेंट की गलती है, ही सेंट पटना ऑल द फर्नीचर्स दैट, इसीलिए यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है ऑल द फर्नीचर्स, इनके बाद क्या आ जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन डैट आ जाएगा, तो ये पास में होगा दोनों। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, यू से इट इज़ योर प्रॉब्लम बट आई से
इट इज़ माई ऑल्सो, नॉट माई, यहाँ पे होगा माइन ऑल्सो, यानी कि मेरा। पजेशन बताने के लिए माइन का यूज किया जाता है, माइन पजेसिव प्रोनाउन, तो माइन होगा यानी कि मेरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जीरियस दैन मुजफ्फरपुर। तो देखिए, होटल की तुलना, कंपैरिजन हमेशा समान चीज़ों में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए होटल की तुलना कर रहा है पटना की होटल की, लेकिन बाद में क्या दिया है, देन के बाद मुजफ्फरपुर, यानी पटना की होटल की बात मुजफ्फरपुर से कंपेयर कर रहा है, तो ये गलत है। यानी कि जो कंपेयर होगा वो समान चीज़ों में होगा, यानी कि घोड़ा का घोड़े से और कुत्ते का कुत्ते से, ऐसे नहीं कि घोड़े का कुत्ते से कंपैरिजन करने लगे। तो यहाँ पे देखिए, द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जीरियस देन दोज ऑफ मुजफ्फरपुर, यानी कि मुजफ्फरपुर वाली जो होटल्स हैं उनसे अच्छी हैं, ये बताने की यहाँ पे कोशिश ये कर रहा है। तो कंपैरिजन हमेशा समान चीज़ों में होता है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दैट ऑफ मैगजीन। तो यहाँ पे दैट ऑफ हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज वन ऑफ दोज हु वुड रेदर सेक्रीफाइस हिज लाइफ देन टर्न डिसलॉयल टू द कंट्री। तो यहाँ पे देखिए गलती क्या है, सी पार्ट में देखिए हिज लाइफ, हिज लाइफ की जगह यहाँ पे क्या होगा, देयर लाइफ। देखिए वन ऑफ दोज यहाँ पे सब्जेक्ट बनता है, तो वन ऑफ दोज के लिए क्या होगा कि ये प्लूरल को शो करता है, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो भी क्या आएगा, देयर लाइफ, उनकी लाइफ। तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। तो देखिए लेट क्या है, लेट के बाद जो भी सब्जेक्ट का चेहरा आता है वो ऑब्जेक्टिव केज में आता है, तो यहाँ पे बॉयज़ का तो बॉयज ही रहेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, लेकिन आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केज, तो यहाँ पे होगा बॉयज एंड मी गो इन। 40 नंबर क्वेश्चन है, ही क्लेम टू हैव रीड शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज हु इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या होगा, ही क्लेम टू हैव रीड ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, इस प्रकार से ये सही होगा, ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। क्यों सही होगा, देखिए क्योंकि यहाँ पे शेक्सपियर के बाद में क्या दिया है, हु, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दिया है, तो ये जो हु प्रोनाउन है ये शेक्सपियर के लिए आया है, और ये शेक्सपियर क्या है, हु का एंटीसीडेंट है, तो एंटीसीडेंट हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के पास में होता है, दूर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे अरेंजमेंट की गलती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट बार भी आया था, शी वॉज मोर गैरुलस देन ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। तो देखिए ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये 2 लोगों के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे 3 की बात कर दिया, तो यहाँ पे होगा एनी ऑफ, यानी कि कोई भी, एनी ऑफ। देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, द कैंडिडेट बीइंग ए ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो देखिए दोस्तों, ही यहाँ पे सुपरफ्लूज है, एक कैंडिडेट बीइंग ए ग्रेजुएट इज एलिजिबल, तो यहाँ पे ही की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सुपरफ्लूज दिया है। 43 क्वेश्चन क्या है, यू आर द सेम प्रॉब्लम्स, योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, योवर्स आर, यानी आपकी जो समस्याएं हैं वो सेम है जो कि मेरी है, माइन यानी कि पोजीशन बता रहा है मेरी। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, यू हैव नेवर स्पोकन ए वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर, दिस इज दैट इज द प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी। तो देखिए यहाँ पे लॉयल्टी की बात करता है प्रूफ, तो इसके लिए दैट का यूज नहीं होगा, विच का यूज होगा, यानी कि ये जो आपकी वफादारी है ये शो करती है कि आप यहाँ पे इतने दिनों से जो भी अगेंस्ट है मालिक के नहीं बोले हो। क्वेश्चन नंबर 45 है, ही लेंट मी सम मनी ऑन द कंडीशन डेट आई शुड रिटर्न द सेम बिफोर नवंबर। तो देखिए द सेम नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिटर्न इट, यानी वो मनी की बात कर रहा है और मनी के लिए जो प्रोनाउन है वो इट आता है, न कि द सेम, तो यहाँ पे होगा रिटर्न इट, यानी कि वो मनी को बता रहा है
प्रोनाउन मनी के लिए इट होगा। तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, देयर वर 8 इंडस्ट्रियस वर्कर्स एंड 5 लेजी वंस। वंस आएगा, वन का सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल वंस हो जाता है, वन सिंगुलर है ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे हो जाएगा वंस, यानी कि 5 लोगों की बात कर रहा है तो 5 लेजी वंस यानी कि प्लूरल कर देगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज हैव आई हार्ड हिम हार्बड हिम एंड ही नोज इट। तो नोज के बाद क्या होगा, इट। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद जो भी 48, 49 और 50 नंबर क्वेश्चन है, इन सभी में नो एरर है, कोई भी एरर नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। भाई मॉक टेस्ट भी लगाते हैं ये परीक्षा ऐप पे, आप भाई एयरफोर्स 50 कोड का यूज कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एयरफोर्स 50 कोड का जब आप यूज करोगे तो 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और भाई चैनल को मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ तो आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।